से सबक लेकर इस नूतन वर्ष में नई उमंग, नई ऊर्जा, नई उत्साह से हमें आगे बढ़ना है। एम्बेसडर का मतलब पार्टी का कार्यकर्ता ही संगठन और जनता से जोड़ने का काम हमारा पार्टी का कार्य है। गवर्नर ब्लॉक साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर। तो जितने पुराने सिस्टम है सब देख रहे हैं आप बदल रहे, चाहे राज्यपाल की भूमिका हो, चाहे किसी की भूमिका हो, अब जनता से कनेक्ट करना। तो अब एक नए भाजपा के लिए वो आए, वो एक मैसेज ये देना चाहते थे कि रघुवर दास कम बैक फिट एंड फाइटिंग बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए बड़ा दिन, जहां रघुवर दास की वापसी होती है। और आज रघुवर दास सदस्यता ग्रहण करते एक बार फिर से आनंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद है, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ। सर, सबसे पहले तो पूरा घटनाक्रम जो है वो लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, रघुवर दास वापस आएंगे, जिम्मेदारी क्या मिलेगी ये तो तय नहीं, लेकिन रघुवर दास की वापसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला आज। देखिए, रघुवर दास की जो आज वापसी हुई है तो 1980 के बाद दोबारा 45 वर्षों के बाद दूसरी बार सदस्यता ले रहे हैं भाजपा का। एक बड़ी घटना है आज प्रदेश भाजपा के लिए यहाँ पर, और इसकी पृष्ठभूमि विधानसभा चुनाव के समय में ही तैयार हो गई थी राजलक्ष्मी, जब राज्यपाल रहते हुए जाकर के अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री जी से मिलकर के इन्होंने एक पेशकश की थी विधानसभा चुनाव से पहले कि हमको राज्यपाल के कार्यभार से मुक्त किया जाए, मैं झारखंड के लिए काम करना चाहता हूं। तो उस समय चूंकि विधानसभा एकदम पास था तो शायद केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय फैसला नहीं लिया, और चूंकि एक चीजें होती है कि आप जब चुनाव के बीच किसी के नए प्रयोग को करते हैं तो एक रिस्क हो जाता है, तो शायद उस समय संभव था। लेकिन इनके रघुवर दास का जो पूरा हम लोगों ने कवर करते हुए देखा है, उनके पूरे पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनको देखा है, उनके राजनीतिक कार्य व्यवहार को देखा है, तो राजभवन की चार दीवारियों में सचमुच उनको रघुवर दास जैसे लोगों को घुटन होगी, क्योंकि वो नीचे जमीन पर धरातल पर जुड़ करके और काम करने वाले लोगों में से हैं और संगठन के नजदीक रहे। तो एक जो राजनीतिक रस और राग है वो रघुवर दास को सूट नहीं कर रहा था। उड़ीसा में रहते हुए वो इन मामलों को लेकर के थोड़े बेचैन थे, और आज जब उनकी वापसी हुई तो पूछ रहे हैं, आपने कहा तो मैं रघुवर दास का भाषण आपने भी सुना होगा कि उनके भाषण का क्या तेवर था, उनके भाषण का कंटेंट क्या था, उनके भाषण का मैसेज क्या था। तो मैसेज साफ था कि जो 2024 के चुनाव में जो नुकसान हुआ है भाजपा को, जो करारी शिकस्त मिली है भाजपा को, तो अब एक नए भाजपा के लिए वो आए हैं, वो एक मैसेज ये देना चाहते थे कि रघुवर दास कम बैक फिट एंड फाइटिंग बीजेपी। ये उनका एक पंच लाइन था पूरे भाषण का। तो किसके नेतृत्व में? तो मैसेज साफ है। अब पार्टी क्या कार्यभार देती है, क्या चीजें देती है, लेकिन एक लीडिंग रोल में रघुवर दास रहेंगे, जो आज उनके भाषण का मिजाज था वो देख के मुझे ये लगता है। चलिए, भाषण में ही कई चीजें जो है वो उनकी साफ हो गई। वो कहते कि वी विल कम बैक सून, 6 महीने का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं जो चुनी हुई सरकार है। हालांकि बार बार वो कहते रहे कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर हूँ, लेकिन ये तो साफ है कि राज्यपाल से सीधे कार्यकर्ता, इसकी जिम्मेदारी के लिए तो उन्होंने पीएम मोदी से या फिर गृह मंत्री से बात नहीं ही की होगी। विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश में वापसी के लिए कयास ही लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो सवाल है आपका वाजिब है कि रघुवर दास अगर यहाँ आए हैं तो बिना सांगठनिक जवाबदेही के तो नहीं रहेंगे, और पार्टी भी नहीं रखती है ऐसे कदावर नेता को, जो इस स्ट्रक्चर के नेता हों वो ऐसे नहीं घूमेंगे। पार्टी कुछ ना कुछ तो उनको देगी। अब सवाल ये है कि प्रदेश में बनाएगी पदाधिकारी या फिर केंद्रीय टीम में शामिल करेगी। तो रघुवर दास पहले भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं केंद्रीय नेतृत्व में, तो कोई बड़ा असहज फैसला नहीं होगा केंद्रीय नेतृत्व। और वैसे भी जिस तरह से बीजेपी नए चेहरों को प्रमोट कर रही है, उसमें रघुवर दास को अगर चुना जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बड़े ओबीसी नेता है जी। तो वो एक केंद्रीय नेतृत्व में भी, इनको केंद्रीय टीम में भी जगह मिल सकती है। और लेकिन जो पूरा आवभाव जो था रघुवर दास जी का भाषण का पूरा, और यहाँ जो कमबैक करने के बाद जो उनका तेवर था, उससे ये लगता है कि वो झारखंड में ही फोकस करेंगे। और चूंकि आपने बताया भी कि उन्होंने कहा कि ये 6 महीना का समय है, अब बाबूलाल जी मांडी ने भी कहा कि देखिए हनीमून पीरियड है सरकार के लिए, तो ये साफ मान के चला जा रहा है कि भाजपा 5-6 महीना के बाद एक विपक्ष की भूमिका में आएगी। अब वो कितना कारगर होगा, कितना एक्सपेरिमेंटल होगा, कितना रघुवर दास के आने का फायदा भाजपा को मिलेगा, वो तो भविष्य की चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब रघुवर दास एक नए फेस वैल्यू के साथ आए हैं,
गवर्नर का पद छोड़ Add on करके, हुआ है हाँ, उनके पद लिए। छोड़ करके आए हैं, तो बेशक उन चीजों को वो कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज देना चाहेंगे कि भाई मैं राजभवन का दरवाजा बंद कर, चाबी वहां देकर, दूसरे को वहां केंद्र सरकार को मैंने अपना लाट साहब वाला जो पद था वो भी छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ, तो एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ और आपके साथ में आता हूँ। कार्यकर्ता के अंदर तो एक उत्साह हो ही जाता है, जब जो जिनके बीच लोग काम किए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भाजपा के अंदर, तो रघुवर दास के साथ अंडरस्टैंडिंग है। रघुवर दास की एक अपनी टीम है। अब जो टीम है वो टीम खेमा में नहीं बदले, गुट ना बने, ना हो, वो एक विषय आने वाले दिनों में बनता है। और स्वाभाविक तौर पर हर पार्टियों में होता है, एक नेताओं का अपना अपना एक चीजें होती है, उसको भाजपा कितना पाट पाती है, उस भाजपा को, या रघुवर दास उससे बाहर कितना निकल पाते हैं, या इन चीजों को प्रदेश भाजपा यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर पाती है, तो भाजपा फिर आगे कुछ संभावना है, आप देख सकते हैं। यकीनन यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व जो है वो बीजेपी विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने के लिए रघुवर दास का इस्तेमाल जरूर कर सकती है। देखिए, एक तो रघुवर दास का जो पूरा, जैसे हम लोगों ने मधुपुरा की सरकार में भी जो रघुवर दास का तेवर देखा था, या जब भी भाजपा की सरकार यहाँ नहीं बनी और रघुवर दास यहाँ पर होते थे, तो एक संघर्ष का तो वातावरण बनता था, अनडाउटेडली रहता था, और थोड़े कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का इनका रहता भी है, उस तरह के टेम्परामेंट्स भी है इनके, फाइटिंग टेम्परामेंट्स भी है। तो नेताओं को तो जब नेता लीडरशिप जब पूरा जुझारूपन अपना दिखाता है, तो स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो भाजपा को एक मुझे लगता है कि एक बढ़िया अवसर मिला है रघुवर दास जी के आने के बाद, और वो अब पार्टी कितना इसको संभाल पाती है, नेताओं के बीच समन्वय कितना तगड़ा बन पाता है, ये सारी चीजें निर्भर करती है आने वाले दिनों में। तो यकीनन जिस तरह से रघुवर दास के भाषण में उनके तेवर देखने को मिले, जो बातें उन्होंने कही, इससे ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं वो झारखंड की कमान संभाल सकते हैं, और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। जिसकी तैयारी उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर ली थी, लेकिन उस समय सही समय नहीं मिला। ऐसे में अब वो वापसी कर चुके हैं। अब ये नेतृत्व पर तय करेगा कि एक बार उन्हें फिर से प्रदेश की कमान दी जाती है या फिर केंद्रीय नेतृत्व की कमान उन्हें सौंप जाती है। हालांकि रघुवर दास के तेवर साफ थे, विपक्ष पर जिस तरह से वो हमलावर दिखे, उससे ये तो साफ था कि विपक्ष एक बार फिर से मजबूत है, और यहाँ पर संगठन नेतृत्व करता भी यही चाहेंगे कि विपक्ष मजबूत की भूमिका जो है वो बनी रहे। देखने वाली बात रहेगी कि रघुवर दास की भूमिका क्या रहती है, और रघुवर दास के इस नए तेवर से यहाँ पर झारखंड की राजनीति में क्या नया उफान आता है। प्रभातखबर.com